नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं टेक्नोपीडिया। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साइनॉप्सिस क्या होता है। प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस भेजना होता है। इसके अप्रूवल मिलने के बाद ही आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपको न्यू टॉपिक के ऊपर फिर से बनाना पड़ता है। पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगाना है। सबसे पहले आपको टाइटल पेज देना है। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन, आपका प्रोजेक्ट का नेम, फिर आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, गाइड का नेम। उसके बाद आपको अटैच करना है परफॉर्मा और BCA प्रोजेक्ट प्रपोजल BCS पे 64, ये आपको गाइड में मिल जाएगा। इसमें आपको इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, आपका नेम एड्रेस, प्रोजेक्ट का टाइटल, गाइड का नेम एड्रेस, उनका क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए और एक बार में जो गाइड है 8 स्टूडेंट को ही अप्रूव करेंगे। उसके बाद उनका इंडस्ट्रियल या टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो लिखना होता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, फ्रंट एंड में उसका नेम, उसमें आपने कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, बैक एंड में आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो लिखना होगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर और डेट रहेगा, फिर गाइड का सिग्नेचर और डेट ये आपको फिल नहीं करना है, ये आपको ओरिजिनल सेंटर से आएगा वापस, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है गाइड का बायोडाटा। इसके बाद आपको लगाना है साइनॉप्सिस, जिसमें आपका 15 से 20 पेज का होना चाहिए शॉर्ट में। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, किस कैटेगरी में बना है, इसका DFD डेटा बेस डिज़ाइन, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल, टेबल स्ट्रक्चर, सारे कुछ देना होगा। जैसे यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे पूरा प्रोजेक्ट का अपना। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैटेगरी क्या है प्रोजेक्ट का आपका, जैसे इसको इस्तेमाल किया गया RDBMS में, ठीक है। आप इसका कॉम्बिनेशन क्या है वो आपको गाइड में मिल जाएगा। एनालिसिस क्या है, जैसे डेटा फ्लो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, कितना लेवल में है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। फिर आपको डेटाबेस डिज़ाइन क्या है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ मॉड्यूल और उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। जो भी आपने मॉड्यूल यूज़ किया है वो लिखना है, प्लस उसका डिटेल में आपको यहाँ पे देना होगा। टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो लिखना होता है। इसके बाद आपको इसमें कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया गया है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको टेस्टिंग भी बोला गया है, टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा टेस्ट किया है अपने सॉफ्टवेयर को। टूल्स या प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे फ्रंट एंड में आपने कौन सा टूल किया है, बैक एंड में कौन सा टूल यूज किया है, लैंग्वेज क्या है आपका कोडिंग का, डॉक्यूमेंटेशन में आपने किस का इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जिस पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड क्या है, प्रोसेसर, रैम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर रन करेगा, एप्लीकेशन क्या होना चाहिए उसमें, RDBMS क्या है आपका, फर्दर स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का। फिर इसका इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। इसका आपको सिंगल पिन लगा कर भेजना है, ठीक है। इसका को बाइंड नहीं करना है, ठीक है। इसको भेजने के 30 डेज के बाद जो आप प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस भेजेंगे उसके 30 डेज के बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है कि प्रोजेक्ट आपको बनाना है कि नहीं। अप्रूवल मिलेगा तो यहाँ पे टिक रहेगा, नॉट है तो यहाँ पे टिक रहेगा, तो फिर से बनाना पड़ेगा। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे कोई सजेशन है तो वो लिख के देंगे, वो आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले आपका लगेगा टाइटल पेज। यहाँ लिखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, जो आपका प्रोजेक्ट है उसका नेम, सारा कुछ सेम रहेगा जैसा आपने साइनॉप्सिस में भेजा था, सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना होता है। उसके साथ सेकंड पेज में आपको ये मिलेगा जो आपको ओरिजिनल सेंटर से वापस आएगा, यहाँ पे उनका एक कोड होगा, सारा कुछ सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको उसके साथ एक और लेटर आता है, इसे मेंशन होगा कि आपका स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का और किस प्रोग्राम के आपने अप्लाई किया है। ये प्रूफ होने पे ही लेटर मिलता है। इसमें आपको ओरिजिनल कॉपी भेजना है हार्ड बाउंड करके, और किस डेट तक भेजना वो भी मेंशन रहेगा। और इस प्रोजेक्ट का आपको सॉफ्ट कॉपी PDF में प्रोजेक्ट और साइनॉप्सिस को अटैच करके, जो हार्ड बाउंड कॉपी आप जो प्रोजेक्ट भेजेंगे रीजनल सेंटर में उसके साथ भेजना है। आप उसे बाई पोस्ट करें, आप चाहें तो खुद से जाकर जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको अटैच करना है गाइड का बायोडाटा। इसके बाद आपको अटैच करना है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ये आपको गाइड के बुक में पेज नंबर 15 में मिलेगा। इसमें आपका प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, फिर आपका नेम, गाइड का नेम, इनरोलमेंट नंबर, आपका सिग्नेचर, नेम एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर, फिर गाइड का सिग्नेचर,
नेम और एड्रेस, ठीक है। प्रोजेक्ट जब सिनॉप्सिस आप देंगे उसी समय आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का 2 कॉपी और गाइड का बायोडाटा 2 कॉपी, दोनों में पेन से साइन करवाना है। जेरोक्स आपको वहाँ पे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। और उसका एक जेरोक्स करा कर रख ले, क्योंकि जब आप वाइवा के लिए जाएंगे तो आपको एक और प्रोजेक्ट का सेम कॉपी आपको बना कर लेकर जाना होता है। उसे आप चाहें तो स्पायरल बाइंडिंग में लेके जा सकते हैं, जो का इंक्लूड करना है। तो आपका कंटेंट्स रहेगा प्रोजेक्ट का, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, टूल्स या एनवायरनमेंट क्या है, एनालिसिस, डिजाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस तरह का रहेगा पूरा। जैसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, टूल्स क्या है जो आप सिनॉप्सिस में दिया था सेम रहेगा, ठीक है। रेफरेंस आपने क्या, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, और रेफरेंस के लिए जैसे जो भी आपने वेबसाइट, ये बुक या फिर यूट्यूब या जो भी कुछ भी यूज किया है वो भी आपको मेंशन करना होता है। फिर आपको एक केस स्टडी भी बनाना होता है, केस डायग्राम इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपको इसमें उसके बाद आपको इसमें ER डायग्राम बनाना पड़ता है, जो इस तरह से बनेगा। इसके बाद आपको DFD, कितने लेवल में आपने बनाया है पूरा DFD, वो पूरा आपको बनाना होगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल सारा देना पड़ेगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ डॉक्यूमेंट वो देना है, डेटाबेस आपने डिज़ाइन कैसे किया है, ठीक है, वो भी लिखना होता है। नंबर ऑफ मॉड्यूल क्या आपने यूज़ किया है उसका डिस्क्रिप्शन, फिर टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको मिलेगा इसमें। फिर प्रोसेस ऑफ लॉजिक क्या है ईच मॉड्यूल का, वो भी रहेगा। इसके बाद आपको कोडिंग लिखना है, ठीक है। ये कोडिंग C# में किया गया है। जो आपका प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप जो कोड लिखेंगे उसको कोड को लिखना है, प्लस उसको रन रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्रीनशॉट भी आपको देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा में कोडिंग रहेगा, साथ में साथ उसका आपको स्क्रीनशॉट भी देना है। फिर आपका टेस्टिंग भी लिखना है, जैसे कौन सा टेस्ट आपने किया है उसका डिटेल भी देना होगा। टेस्ट केस फॉर स्टार्ट स्क्रीन, जैसे आपको इस टेस्ट आपने किया है उसका भी डिटेल, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट स्क्रीन का टेस्ट किया था, टेस्ट ID मैंने दिया T1। इसमें चेक करना है कि लॉगिन स्क्रीन है वो अपीयर होता है कि नहीं। टेस्ट मैंने क्या क्या लिया इसमें क्लिक किया था, ऑप्शन सेलेक्ट किया था फैकल्टी या एडमिन, और प्रोसेस में क्लिक किया। टेस्ट डेटा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ लॉगिन पेज ओपन करना था, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन अपीयर हुआ जैसा मैंने चाहा था, एज एक्सेप्टेड, पास। दूसरा है टेस्ट केस और लॉगिन एज फैकल्टी स्क्रीन, फैकल्टी का लॉगिन करता है तो उसमें कैसा आउटपुट आएगा, तो उसका फैकल्टी का ID और पासवर्ड लेंगे। एक्सेप्टेड रिजल्ट, होम स्क्रीन ओपन हुआ जैसा मैंने चाहा था, मेरा रिजल्ट पास हो गया। इस तरह से पूरे टेस्ट आपको करना है, जो भी आप स्क्रीनशॉट देंगे हर एक मॉड्यूल का आपको स्क्रीनशॉट देना है, प्लस टेस्ट भी लिखना है। ये सब उसका स्क्रीनशॉट है। इसके बाद आपको लिखना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी, लिमिटेशन क्या है आपका प्रोजेक्ट में, फर्दर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट है तो भी लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि इसमें आपने क्या क्या रेफरेंस लिया है, जैसे बुक कौन सा आपने यूज़ किया है, ऑनलाइन आपने रिसोर्स जैसे गूगल, विकीपीडिया, फिर आपने इसमें कोई यूट्यूब यूज़ किया है तो भी लिखना होगा, कौन कौन सा वेबसाइट का इस्तेमाल किया है। इसको ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे फिर सिनॉप्सिस लास्ट में अटैच कर देना है। इसको अटैच करके आपको हार्ड बाउंड करना है और इसको आपको अपने रीजनल सेंटर में बाई पोस्ट भेजना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका CD रहेगा जिसमें आपका प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस का PDF अटैच करके भेजना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस को भेजना है, तो इस साल में 2 बार भेजा जाता है, ठीक है। सिनॉप्सिस आपको फर्स्ट स्लॉट में भेजना है तो 1 अप्रैल टू 30 जून, सेकेंड स्लॉट में भेजना है तो 1 अप्रैल टू 31 जून तक भेज सकते हैं। इसके भेजने के 30 डेज में आपको अप्रूवल वापस आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट भी आप 2 बार सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट है 1 जुलाई टू 30 सितंबर, अगर आपने फर्स्ट स्लॉट में सिनॉप्सिस भेजा है। सेकेंड स्लॉट है प्रोजेक्ट का 1 जनवरी टू 31 मार्च, अगर आपने सेकेंड स्लॉट में सिनॉप्सिस भेजा है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइवा कब होगा, तो आप अगर अपने फर्स्ट स्लॉट में भेजा है तो जुलाई में, अगर आपने सेकेंड स्लॉट भेजा है तो आपको जनवरी में होगा, ठीक है।
इस प्रोजेक्ट का आपको सैम्पल कॉपी हमारे PDF स्टोर में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।